दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों, अयोध्या में तो राम जन्मभूमि पर मंदिर बन गया और कुछ ही दिनों में उसका भव्य उद्घाटन भी होने वाला है। लेकिन बात यहीं पर नहीं रुकती, क्योंकि जब कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह को लेकर विवाद शुरू हो गया है, जिसमें चारों तरफ ये नारे लग रहे हैं कि अयोध्या काशी भव्य मंदिर निर्माण जारी है और मथुरा की तैयारी है, क्योंकि कहा जाता है कि जहां पर शाही ईदगाह है वहां कृष्ण मंदिर बनना चाहिए, जिसे लेकर लगातार विवाद बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिसे इस पूरे विवाद के पीछे की सच्चाई पता है। पर आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको सब कुछ बताने वाला हूं। बस मेरे साथ वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहें। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, जैसा कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था और उस वक्त उनके मामा कंस का वहां राज हुआ करता था। कंस ने अपनी बहन देवकी और उनके पति वासुदेव को जेल में रखा था। अब उस जेल की जो लोकेशन है जहां पर कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, वो ये लोकेशन बताई जा रही है, जो कि आज मथुरा शहर के बीचों बीच स्थित है। लेकिन दोस्तों, जिस जगह पर कंस की जेल थी, जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, उस जगह पर बाद में कई सारे राजा महाराजाओं ने मंदिर बनाए। लेकिन मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपने शासन में कृष्ण जन्मभूमि पर बनी जेल को तोड़ दिया और बाद में वहां मस्जिद बना दी गई। आज आप अगर देखेंगे तो वहां मंदिर भी है और शाही ईदगाह भी मौजूद है और इस पूरी प्रॉपर्टी को लेकर इस वक्त विवाद चल रहा है। आपको बता दें, इस जगह पर एक प्राचीन हिंदू मंदिर हुआ करता था, जिसे कई बार तोड़ा गया, जहां मोहम्मद गजनवी ने इसे सबसे पहले डिस्ट्रॉय किया था। लेकिन फिर जो गढ़वाल रूलर्स थे, उन्होंने फिर से यहाँ पर मंदिर बनवाया, लेकिन फिर इसे युद्ध में डिस्ट्रॉय कर दिया गया और फिर ओरछा के राजाओं ने दोबारा से ये मंदिर बनवाया। लेकिन 17वीं शताब्दी में औरंगजेब ने यहाँ पर जो मंदिर था उसे तोड़कर मस्जिद का निर्माण करवा दिया। दोस्तों, मस्जिद की ये तस्वीर आज से लगभग 100 साल पुरानी है, जिसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ आसपास कोई मंदिर नहीं है, क्योंकि मंदिर को पूरी तरह से तोड़ दिया गया था और यहाँ सिर्फ और सिर्फ मस्जिद मौजूद है। पर दोस्तों, इस मस्जिद के बिल्कुल पास में कृष्ण जन्मभूमि है और मथुरा के जो लोग हैं वो यहाँ पर हमेशा से इस जगह को बहुत ही पूजनीय मानते हैं। दोस्तों, ये जो मस्जिद है, इसके आसपास की जो पूरी जमीन है वो 13.37 एकड़ एरिया में फैली हुई थी, जिसे लेकर लीगल डिस्प्यूट चल रहा है। इसका विवाद एक बार 1935 में भी जोरों से उठा था, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में ये कहा कि ये जमीन वाराणसी के राजा की है, क्योंकि उन्होंने इसे खरीद लिया था। लेकिन उसके बाद 1944 में इंडस्ट्रियलिस्ट युगल किशोर बिरला ने इस जमीन को खरीद लिया और उन्होंने यहाँ पर श्री कृष्ण भूमि ट्रस्ट की स्थापना की, जिसका मकसद ये था कि यहाँ पर दोबारा से हिंदू मंदिर का निर्माण किया जाएगा। यानी कि मंदिर के आसपास की जो जमीन है, जिसमें मस्जिद भी आता है, वो भी युगल किशोर बिरला के नाम पर हो गई थी। अब दोस्तों, ये जो श्री कृष्ण भूमि ट्रस्ट है, इसके और ईदगाह कमेटी के बीच 1967 में फैसला होता है। ये कोई कोर्ट कचहरी का मामला नहीं था, बल्कि दोनों पार्टियों ने आपस में मिलकर ये माना था कि जमीन का जो मालिकाना हक रहेगा वो श्री कृष्ण भूमि ट्रस्ट का होगा, लेकिन मस्जिद वहां पर बनी रहेगी और मस्जिद को ईदगाह कमेटी मैनेज करेगी। लेकिन फिर लोकल अदालत ने भी इस फैसले पर अपनी सहमति जता दी और इससे होता ये है कि मंदिर का जो ट्रस्ट है उसके पास कोई भी लीगल राइट नहीं बचा कि वो मस्जिद की जमीन पर अपना हक जमा सके। यानी कि आसपास की जमीन तो उनकी हो गई, लेकिन जो मस्जिद की जमीन है उन पर इन्होंने समझौता कर लिया और इसी को लेकर पूरा विवाद चल रहा है। ऊपर से 1991 में भारत की सरकार ने एक नया कानून बनाया, जिसका नाम था प्लेसेस ऑफ द वर्शिप एक्ट। इसे अयोध्या डिस्प्यूट के दौरान बनाया गया था, जिसमें कहा गया कि 1947 तक जो भी मंदिर और मस्जिद बने हैं वहीं उसका नेचर रहेगा और उसे अब बदला नहीं जा सकता।
लेकिन उसमें अयोध्या की राम जन्मभूमि को शामिल नहीं किया गया था। लेकिन 2019 में अयोध्या राम जन्मभूमि का फैसला आने के बाद कुछ लोगों ने पिछले साल कृष्ण जन्मभूमि स्थल को लेकर भी कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें ये बताया गया कि यहाँ पहले एक हिंदू मंदिर था जिसे तोड़कर मुगल बादशाह औरंगजेब ने एक मस्जिद बनवाई, और यहाँ पर जो हिंदू मंदिर था वो लेटेस्ट साल 1618 में बनाया गया था, जिसे ओरछा के राजा वीर सिंह देव बुंदेला ने बनवाया था। उसके पहले भी ये कई बार टूटा था और बना था, लेकिन 1670 में से तोड़कर यहाँ पर मस्जिद बना दी जाती है, और अब मस्जिद को यहाँ से हटाकर कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर बनना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है। दोस्तों, जो याचिका दायर की गई है उसमें ये कहा गया है कि साल 1815 में अंग्रेजों ने इस जमीन को नीलाम करके बेचा था। तब वहां पर कोई भी मस्जिद का अस्तित्व नहीं था, बल्कि एक पुराना स्ट्रक्चर था जो पूरी प्रॉपर्टी के एक कोने पर था। लेकिन फिर बाद में लोकल मुस्लिमों ने उसे मस्जिद के रूप में अपनाकर और भी ज्यादा बड़ा कर दिया। इतना ही नहीं, याचिका के दौरान ये भी कहा गया कि 1968 में मंदिर ट्रस्ट और ईदगाह कमेटी के बीच समझौता हुआ था। ये भी पूरी तरह से लीगल है, इनमें कोई अधिकार नहीं था, ये आपस में समझौता कर लें। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि दोनों ही तौर पर जमीन का मालिकाना हक श्री कृष्णा का है। इतना ही नहीं, यहाँ पर जो म्युनिसिपल रिकॉर्ड्स है उसमें भी भगवान श्री कृष्ण को ही जमीन का मालिक बताया गया है, और जितने भी टैक्स और पानी के बिल वगैरह है वो भी भगवान कृष्ण के नाम पर ही भरे जाते हैं। दोस्तों, याचिकाकर्ताओं का ये भी कहना है कि जिस जेल में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ उसमें उनके अवशेष आज भी मौजूद हैं, लेकिन वो तभी मिलेंगे जब वहां पर खुदाई होगी, और ये अवशेष मस्जिद के ठीक नीचे हैं। इसलिए मस्जिद की खुदाई करवाई जानी चाहिए और पूरी सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। अब दोस्तों, अगर देखा जाए तो याचिकाकर्ताओं ने जो बात बोली है, अगर वो सच होती है तो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का कोई भी नियम वहां नहीं लगता और कृष्ण जन्मभूमि का मामला बड़ा स्तर ले सकता है। बाकी दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है कमेंट में बताइए, और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।